तकनीकी संस्थानों के लिए नई नवाचार नीति, 2 करोड़ का इनोवेशन फंड मंजूर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई राज्य नवाचार नीति और 2026-28 के लिए 2 करोड़ रुपए के राज्य नवाचार फंड को मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्टार्टअप्स को नवीन विचारों को तकनीक आधारित और बाजारोन्मुख समाधान में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई नीति के तहत प्रोटोटाइप विकास, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, सीड फंडिंग, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और उद्योगों के साथ सहयोग के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया गया। इसके साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने किस जिले में कौन सा अलर्ट। प्रदेश में अगले कुछ दिन मानसून काफी सक्रिय रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 6 और 7 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग ने लोगों को नदी नालों के पास न जाने, भूस्खलन संभावित इलाकों से दूरी बनाए रखने और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई को भी अधिकांश क्षेत्रों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। इस दिन कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। सबसे अधिक चिंता 6 और 7 जुलाई को लेकर जताई गई। 6 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल कांग्रेस आई चुनावी मोड में। प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में संगठनों से बैठक कर पदाधिकारियों को दिया टारगेट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। प्रभारी रजनी पाटिल ने रविवार को सभी संगठनों के साथ बैठक कर मंत्रणा की व चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। रजनी पाटिल ने कहा कि सभी अग्रणी संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का गठन किया जाएगा और ब्लॉक स्तर तक इन सभी संगठनों को सक्रिय किया जाएगा। समय समय पर इनकी समीक्षा होगी और काम न करने वालों को पद छोड़ने होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी के अग्रणी संगठनों व विभागों का आह्वान किया कि वे अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाएं। हिमाचल में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, निगम के गोदामों में पहुंचा सरसों तेल। प्रदेश के राशन डिपुओं में सरसों के तेल की सप्लाई शुरू हो गई। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 14.23 लाख लीटर सरसों तेल की सप्लाई पहुंच गई है। खाद्य आपूर्ति निगम ने 82 लाख लीटर सरसों तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया। प्रदेश के सरकारी डिपुओं में सरसों का तेल अब बाजार से 60 रुपए तक सस्ता मिलेगा। प्रदेश के सरकारी डिपुओं में अब अडानी समूह की कंपनी 3 माह तक राशन डिपुओं में सरसों के तेल की सप्लाई करेगी। सरसों के तेल की खरीद के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में अडानी की बोली सबसे कम पाई गई, जिसके बाद कंपनी को सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 10 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। जिला शिक्षा उपनिदेशक किन्नौर कुलदीप सिंह डोगरा ने बताया कि जिले के इच्छुक और पात्र शिक्षक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षकों के उत्कृष्ट शिक्षण कार्य, नवाचार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए उल्लेखनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का प्रतिष्ठित मंच है। मनाली लेह हाईवे बना नाला, सड़क पर बाढ़ ने जोखिम भरा किया पर्यटकों का सफर। सुरक्षित यात्रा का क्या है विकल्प। मनाली लेह हाईवे इन दिनों सड़क कम नाला ज्यादा है। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहां सड़क की हालत नाले जैसी है। मनाली लेह मार्ग पर सफर करने वाले राहगीरों को दोपहर बाद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिसपा नाले में दोपहर बाद बाढ़ आने से वाहन चालकों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। छोटे वाहन चालकों ने जोखिम उठाकर नाले को पार किया। इसके साथ ही जिंग जिंग बार नाले में बाढ़ आने से यहां भी पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनजेएचपीएस ने एक दिन में सर्वाधिक 39.571 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का रचा कीर्तिमान। एसजेवीएन की 1500 मेगावाट एनजेएचपीएस परियोजना ने एक दिन में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा। परियोजना ने एक दिन में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। एनजेएचपीएस ने शनिवार को एक दिन में 39.571 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना एसजेवीएन के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ एनजेएचपीएस ने 18 जुलाई 2023 को स्थापित 39.570 मिलियन यूनिट के अपने पूर्ववर्ती दूसरे सर्वाधिक एकल दिवसीय ऊर्जा उत्पादन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हिमाचल की 80 औषधीय वनस्पतियां डायबिटीज पर असरदार, परीक्षण में खुलासा।
हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय जैव विविधता वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान का केंद्र बन रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में हिमालय की 80 औषधीय वनस्पतियों में मधुमेह नियंत्रण की मजबूत क्षमता सामने आई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पौधों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक भविष्य में नई हर्बल दवाओं के विकास का आधार बन सकते हैं। ये अध्ययन किसी एक प्रयोग पर आधारित नहीं बल्कि 3 दशक के वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा है। इसमें 5 देशों के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक औषधीय वनस्पतियों की क्षमता परखी। शोधकर्ताओं ने 1995 से 2025 के बीच प्रकाशित अध्ययनों का विश्लेषण और प्रजातियों पर दोबारा परीक्षण किया। धर्मशाला के डॉक्टर अभिनव ने कैमरे में कैद की 600 दुर्लभ पक्षी प्रजातियां। धर्मशाला सोनल अस्पताल में तैनात त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव चौधरी ने 25 वर्षों की सतत मेहनत और प्रकृति के प्रति समर्पण से हिमाचल प्रदेश में पक्षियों की 600 प्रजातियां और 25 उप प्रजातियों को अपने कैमरे में कैद कर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की। वर्ष 2017 में वन विभाग के द्वारा प्रदेश में 672 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई थी। ऐसे में डॉक्टर चौधरी का ये संग्रह हिमाचल की जैव विविधता का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। उन्होंने बिना किसी आधुनिक मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया की सहायता के केवल दूरबीन और कैमरे के सहारे ये मुकाम हासिल किया। स्वान नदी के बहाव में बही लाखों रुपए की सब्जियां, झुग्गियों में घुसा पानी। जिला ऊना में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। सुबह कुछ घंटे की लगातार बारिश से स्वान नदी उफान पर आ गई। इससे स्वान नदी के किनारे सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की लाखों रुपए की फसल तेज बहाव में बह गई, जबकि कई किसानों की फसल पानी में डूब गई। स्वान नदी में अचानक आए उफान से स्वान नदी के बीच सब्जियां रखने के लिए बनाई गई अस्थायी झुग्गियों में भी पानी घुस गया, जो झुग्गियों में तोड़कर रखी सब्जियों और खेती के सामान को भी अपने साथ बहा कर ले गया। स्वान नदी में अचानक आई तेज उफान ने स्वान नदी के किनारे सब्जियां उगाने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिले के गांव टक्का सहित कई गांव में खेत जलमग्न हो गए। हिमाचल की अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी नीता राणा को 30 लाख का इनाम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराने वाली हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी नीता राणा को 30 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया। भारतीय खो-खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मिल और महासचिव उपकार सिंह विर्क के प्रयासों से भारत सरकार ने विश्व कप विजेता भारतीय खो-खो टीम के सभी खिलाड़ियों को 30-30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। बीते साल 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में पहला खो-खो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की रहने वाली नीता राणा भी भारतीय खो-खो टीम का हिस्सा थी और भारत की झोली में विश्व कप दिलाने में नीता राणा ने टीम में अहम भूमिका निभाई थी। हिमाचल में सर्पदंश से मौतों पर लगेगी लगाम, जीरो स्नेक बाइट डेथ के लिए बड़ी कार्य योजना तैयार। हिमाचल प्रदेश में अब सांप के काटने से होने वाली अकाल मौतों को रोकने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। इस दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में सर्पदंश को नोटिफाइबल रोग घोषित कर दिया गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब सांप काटने से हर एक मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। जीरो स्नेक बाइट डेथ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक ठोस राज्य स्तरीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हिमाचल पुलिस ने 2.532 किलोग्राम चरस समेत पकड़ा पंजाब का बाइक सवार, नागाबाड़ी टोल प्लाजा पर की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम ने रविवार को नागाबाड़ी टोल प्लाजा के समीप एक मोटरसाइकिल सवार को 2 किलो 532 ग्राम चरस सहित पकड़ा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मचंद वर्मा ने बताया कि CIA टीम गश्त व चेकिंग के दौरान पठानकोट मंडी 4 लेन पर टोल प्लाजा के पास मौजूद थी। इस दौरान पंजाब की ओर से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को चेकिंग के लिए रोका गया। उसके कब्जे से 2 किलो 532 ग्राम चरस बरामद की गई। पिता के सामने छिन गई लाडले की जिंदगी, बरोटीवाला में तेज रफ्तार ट्रक ने ले ली मासूम की जान। पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत सिक्का होटल चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 8.5 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।